हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वाल्स डायग्राम के बारे में बात करेंगे जो कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये जो बेसिकली जो टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन हमारे जो सेमेस्टर्स के एग्जाम में होते हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वाल्स डायग्राम क्या होता है, बेसिकली आप सिंपल वर्ड में समझें। वाल्स डायग्राम का मतलब होता है कि एक प्रकार का एक कोरिलेशन डायग्राम है, यानी कि कोई भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है या पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको आपस में कोरिलेट करके एक डायग्राम देता है, जिसे हम बोलते हैं वाल्स डायग्राम। तो चलिए प्रॉपर डिफिनीशन की बात करते हैं। तो वाल्स डायग्राम गिवन बाय एडी वाल्स इन 1953 एंड इसका यूज क्या है। ये प्रकार का कोरिलेशन डायग्राम होता है जैसे सजेस्ट द शेप ऑफ ट्राई एटॉमिक एंड टेट्राटॉमिक एंड पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स थ्रू कोरिलेट दियर शेप, यानी कि उसके शेप को जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं उसको आपस में कोरिलेट करता है विद दियर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बेस पे। वाल्स डायग्राम हेल्प इन कोरिलेटिंग द चेंज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। यानी कि वाल्स डायग्राम क्या होता है, कोई भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल या पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल है उससे कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उस पॉसिबल स्ट्रक्चर को आपस में कोरिलेट करके एक डायग्राम देता है जिसे हम बोलते हैं वाल्स डायग्राम। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्ट्रक्चर बनाएंगे, वाल्स डायग्राम बनाएंगे फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो आप लोग हेडिंग डालिए वाल्स डायग्राम। वाल्स डायग्राम ये किसके लिए है, फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। आगे लिखेंगे फ्रेंड्स, लेट अस कंसीडर द H3 linear molecules, the hydrogen atom molecules is given as। यहाँ पे हमारा रहेगा एनर्जी, यहाँ पे लिखेंगे साई फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे साई सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे साई थर्ड। यानी कि जो साई फर्स्ट, साई सेकेंड एंड साई थर्ड है वो हमारा क्या है, वेव फंक्शन है। तो हमारे क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा क्या है, वेव फंक्शन है। और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा साई वन के लिए। ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बन रहा है, एंड साई टू के लिए हमारा, एंड साई थ्री। तो ये हमारा है एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। ये हमारा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। ये हमारा क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। अब बात करें इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, एक दो। तो एंटी बॉन्डिंग के लिए नंबर ऑफ नोड्स हमारे दो आते हैं, एंड नॉन बॉन्डिंग के लिए हमारे नंबर ऑफ नोड्स कितने आते हैं, वन आते हैं। एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ नोड्स हमें क्या आते हैं, जीरो आते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो हमारा वाल्स डायग्राम है, एक प्रकार का कोरिलेटिंग डायग्राम है फॉर द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। फ्रेंड्स आगे लिखते हैं द वेव फंक्शन ऑफ these three combination are given as। तो क्या है हमारा, वन सिग्मा, यानी कि जो हमारा ये क्या है, ये हमारा है वन सिग्मा, ये है टू सिग्मा, ये है थ्री सिग्मा। तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा वन सिग्मा है, ये है टू सिग्मा, ये है थ्री सिग्मा।
तो लिखेंगे हमारा 1 सिग्मा क्या है, 1 सिग्मा का मान कितना होता है, psi1 प्लस 3/2 psi2 प्लस psi3, वेयर psi1 psi2 psi3 हमारा क्या है, वेव फंक्शन है। क्या है हमारा, वेव फंक्शन है। एंड जो हमारा 2 सिग्मा होता है इसका मान होता है psi1 माइनस psi3। एंड जो हमारा 3 सिग्मा होता है इसकी जो वैल्यू होती है psi1 माइनस 3/2 psi2 प्लस psi3। लिखेंगे वेयर 3/2 क्या हमारा क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो हमारा जो 3/2 क्या होता है, हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो डायग्राम जो हमारा बना है ये फॉर लीनियर मॉलिक्यूल के लिए बना है। ये जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना है वो लीनियर एटॉमिक के लिए बना है। वाल्स डायग्राम ये लीनियर मॉलिक्यूल के लिए बना है। तो हम वाल्स डायग्राम फॉर बेंट या एंगुलर मॉलिक्यूल के लिए बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। अब आगे फ्रेंड्स हम लिखेंगे लेट consider the H3 molecules is एंगुलर यानी कि हमारा क्या है, बेंड के लिए अब हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कोरिलेशन डायग्राम बनाएंगे। यानी कि बेंड के लिए एज गिवन एज तो हमारा बेंड के लिए कैसे बनेगा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कोरिलेशन डायग्राम। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। तो ये हमारे बेंड के लिए बन रहा है कोरिलेशन डायग्राम फॉर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा क्या है, एनर्जी है। ये हमारा लिखेंगे यहाँ पे psi1 psi2 एंड यहाँ पे psi3। तो इसके लिए हम बनाएंगे ये हमारा कुछ इस प्रकार से। ये हमारा हो गया बॉन्डिंग के लिए। अब हम बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग के लिए। ये हमारा हो गया नॉन बॉन्डिंग। अब हम बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग के लिए। तो ये हमारा हो गया। इसको हम नाम देंगे A1, इसको बोलेंगे E, इसको बोलेंगे E। जो E है हमारा डबली है ना। तो ये हो जाएगा बॉन्डिंग के लिए बॉन्डिंग। ये हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग के लिए नॉन बॉन्डिंग। ये हमारा हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग के लिए एंटी बॉन्डिंग। तो ये फ्रेंड्स हमारा है कोरिलेशन डायग्राम फॉर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर बेंड के लिए है। तो हमारा बेंड के लिए कोरिलेशन डायग्राम बनेगा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो ये आपके सामने है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। तो फ्रेंड्स हम आगे को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे A1 का मान जो होता है वो होता है psi फर्स्ट प्लस psi सेकेंड प्लस psi थर्ड। एंड जो E जो होता है हमारा ये क्या होता है, डबली होता है। ये हमारा डबली के लिए होता है। इसका वैल्यू होता है psi1 माइनस psi2। और इस E के लिए जो वैल्यू होता है psi1 माइनस 2 psi2 प्लस psi3। एंड जो हमारा जो 2 होता है यहाँ पे, ये जो 2 है हमारा है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो ओवरऑल कोरिलेशन डायग्राम आएगा फॉर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कुछ इस प्रकार से आएगा। ये है लीनियर के लिए हमारा है, ये हमारा एंगुलर के लिए। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।